कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। क्या शिवराज महाराज का साथ आना कांग्रेस को नागवार गुजर रहा या फिर चिंता बढ़ा रहा है? दरअसल बीजेपी की रणनीति है कि जहां भी शिवराज हो वहां महाराज भी साथ नजर आएं, लेकिन अन्य नेता अलग अलग क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन 2 दिन सिंधिया का ग्वालियर में रहना और बड़े नेताओं से दूरी या मजबूरी क्या कुछ और संकेत दे रहा है? कांग्रेस को तो यही नजर आ रहा है। जो गुटबाजी है भारतीय जनता पार्टी में, उसको परिलक्षित होता है, क्योंकि सिंधिया जी एक अलग किस्म के नेता हैं। वो दूसरे शिवराज जी के साथ तो मंच शेयर कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे। ये आगे आने वाले समय की गुटबाजी का एक परिदृश्य है, और मैं समझता हूँ कि ये चेतावनी है उन नेताओं को, जो बड़े बड़े नेता अपने आप को अभी तक समझते आए हैं, कि पहला जैसा भारतीय जनता पार्टी में अब नहीं चलेगा। जिस तरह से सिंधिया जी चाहेंगे वो चलेगा। 2018 में शिवराज महाराज एक दूसरे के सामने थे। पार्टी का प्रयास रहेगा ज्यादा से ज्यादा दोनों नेता एक मंच पर दिखें, यानी 2 तीर 1 निशाना। लेकिन अन्य बीजेपी नेताओं की मंच से दूरी कांग्रेस को भले ही इसमें गुटबाजी लगे, लेकिन बीजेपी का साफ कहना है पार्टी में सब एक हैं। कहीं कोई संशय की स्थिति पैदा करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक रूपता के साथ, एक मन के साथ और पूरी तरह तन्मयता के साथ जनता की सेवा में लगी है। हमारे यहाँ ना गुट है, ना कोई गुटबाजी की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता एक विचार के पोषण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है। उपचुनाव की बारी है, दोनों पार्टी की अपनी तैयारी है। इस बीच सबके अपने राजनीतिक चश्मे होंगे, लेकिन जनता ही बेहतर बता पाएगी कि कौन सी किससे दूरी, क्या मजबूरी और कौन कितना भारी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है हम साथ साथ। इस पर बात करें उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। क्या शिवराज महाराज को एक मंच पर लाना बीजेपी की रणनीति? क्या शिवराज महाराज के साथ आने से बढ़ी कांग्रेस की मुश्किलें? बीजेपी के अन्य नेताओं से सिंधिया के तालमेल पर कांग्रेस का सवाल उठाना कितना जायज? क्या सिंधिया के साथ आने से बीजेपी उपचुनाव में दे पाएगी बेहतर परिणाम? इन्हीं खास बिंदुओं के साथ मैं आपसे रूबरू हूं, लेकिन सिंधिया और शिवराज यानी महाराज और शिवराज की जोड़ी चर्चा में। 2018 को याद करते हैं तो कुछ अलग नजर आता था, लेकिन अब उपचुनाव है। उपचुनाव के पहले जिस तरह से महाराज और शिवराज के बीच में लगातार कुछ मंच पर हमने उनको देखा साझा होते हुए, लेकिन अब बारी चंबल और ग्वालियर की है, जहां दोनों नजर आएंगे, बल्कि कुछ दिन पहले देखे भी गए। लेकिन इस बात को लेकर कांग्रेस को संशय है, या ये कहें कि कांग्रेस मुश्किल में है। सिंधिया ने कल कहा भी था कि कांग्रेस डरती क्यों? तो क्या वास्तव में कांग्रेस डर रही है? यदि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी देना चाहती है और ऐसे में एक मंच पर साथ खड़े ना हो, तो क्या सवाल उठाना लाजमी है? यही हमारा मुद्दा है और इसी पर हम बात करेंगे। मुद्दा है हम साथ साथ। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सुमित ओरछा है भारतीय जनता पार्टी से। सुमित जी आपका स्वागत है। रवि शुक्ला है कांग्रेस से। रवि जी आपका भी स्वागत है। और अतुल पाठक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मेरे साथ रहेंगे। अतुल जी आपका भी बहुत स्वागत है।
सबसे पहले रवि शुक्ला के पास ही चलता हूं। रवि शुक्ला जी, क्या दिक्कत है, क्या मुश्किल में है कांग्रेस यदि दोनों नेता साथ साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं? ग्वालियर में सिंधिया होते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर और बीडी शर्मा अलग अलग सभाओं को लेते हैं, अलग अलग कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, तो इस पर ऑब्जेक्शन क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात, मुझे बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि चोर चोर मोसेरे भाई। प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं से चोरी, आम जनता के मत के साथ चोरी, और साथ में जो उन्होंने विश्वासघात किया है दोनों ने मिलकर, इसलिए उनको भय है। महाराज तो इतने भयाक्रांत हैं कि वो वीआईपी सुविधाओं के बगैर ग्वालियर क्षेत्र में जाना ही नहीं चाहते। एक तरफ हमारे जनसेवक हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, वो जनसेवक के रूप में 15 तारीख को जा रहे हैं। यदि शिवराज जी ये कहते हैं कि कांग्रेस डरती है, तो कांग्रेस डरती नहीं है, डर आप रहे हैं। जहां तक रही बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आपसी मनमुटाव की, तो प्रत्यक्ष को किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जी कार्यक्रम में नहीं गए, दूसरे अन्य नेता लोग जो थे वो कार्यक्रम में नहीं आए। अरे भाई, वो इसलिए नहीं आ रहे हैं शिवराज जी अकेले चंबल बेल्ट में, आम जनता ने जो, लेकिन आपके नेता तो अभी तक पहुंचे भी नहीं है ग्वालियर चंबल में, वरिष्ठ नेता दिखाई नहीं दे रहे। कमलनाथ जी आज तक पहुंचे नहीं। अरे साहब, अरे 15 तारीख को एक जन सेवक की भूमिका में जा रहे हैं कमलनाथ जी, ना जन नेता की भूमिका में जा रहे हैं, ना पूर्व मुख्यमंत्री की भूमिका जा रहे हैं, ना नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में जा रहे हैं। वो जन सेवक की भूमिका में जा रहे हैं। आम जनता, आम मतदाता को ये बताने जा रहे हैं कि हमारे प्रदेश की जनता, 7.5 करोड़ जनता को किस तरीके से धोखा दिया गया है। वो जा रहे हैं, हम क्या मना कर रहे हैं कि हम नहीं जा रहे हैं। हमारे अन्य नेता जो है, सज्जन वर्मा जी, गोविंद सिंह जी, वो गए। इतिहास है तो ये इतिहास बन गया, चंबल बेल्ट का ये इतिहास निर्मित हो गया कि नहीं, चंबल बेल्ट का ये इतिहास निर्मित हो गया कि महाराज के अलावा अभी तक तो सिर्फ सिंधिया जी होता था। सिंधिया के अलावा भी कांग्रेस का वहां पे अपना एक वजूद है। इन नेताओं के स्वागत से, जन समर्थन से, और सिंधिया जी के विरोध में जन समूह, आम मतदाता चंबल बेल्ट का एकत्रित हुआ था। सुमित जी, उससे स्पष्ट हो गया है। महाराज शिवराज साथ साथ, मुश्किल में कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के अंदर तो गुटबाजी है, सिंधिया पहुंचते हैं तो 2 नेता अलग होते हैं, 1 नेता अलग होते हैं, और शिवराज ये भी कह रहे हैं कि महाराज ने तो शर्त रख दी, हम जहां भी होंगे शिवराज के साथ होंगे। जनता के दिल की धड़कन में रहते हैं शिवराज। अब उस पर हाल होगा क्या कांग्रेस का जब साथ खड़े महाराज। कांग्रेस एक तो अपने विचार से, अपने वादों से, अपने चरित्र से पतित हो चुकी है। ये तो कांग्रेस के व्यक्तिगत कारण है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 2 लोकप्रिय नेता अब एक साथ खड़े हैं। यह कांग्रेस की चिंता नहीं है, यह कांग्रेस की चिंता में अगर हम बिंदी हटा करके जो शब्द बनता है उसकी रूपरेखा है, उसकी भूमिका है। और 27 सीटों के जो चुनाव परिणाम जब आएंगे उस समय मेरी बात को आप चरितार्थ होते हुए देखेंगे। तब तक के लिए से भविष्य के गर्त में छोड़ देते हैं। जब तक तो हम इंतजार ही कर सकते हैं, और क्या करेंगे। कांग्रेस के हमारे नरोत्तम जी वहां पर क्यों? इनकी चिंता है कि जब शिवराज जी वहां गए थे तब नरोत्तम जी क्यों नहीं गए। अभी इनको इनके नेताओं की जाने की वहां पर बोनी नहीं हुई है। हम तो कह रहे हैं आप दिग्विजय सिंह जी को परमानेंट वहां छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आप क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? और इनको ये गलतफहमी इनके दिमाग से, और मनोज जी जो डेटाबेस से भी अपडेट नहीं रहते हैं, जहाँ पढ़ते भी नहीं हैं, सुनते भी नहीं हैं, इनको पता ही नहीं है। ये कह रहा है शिवराज जी के साथ बड़े प्रोटोकॉल में ही जाते हैं महाराज। अरे भैया, 2 दिन से महाराज वही हैं, कल भी दिन भर वहीं थे और सब नेताओं से मिले। हमारे संभागीय संगठन मंत्री जी माननीय आशुतोष जी तिवारी से उनकी एक लंबी राजनीतिक चर्चा, चुनावी प्रबंधन की चर्चा हुई है। अब भैया कितने मतलब उनसे नेताओं से मिलवाना है आप बता दो, कांग्रेस लिस्ट भेज दे कि महाराज से किन किन को मिलवाना है। वही हम लोग प्रयास करेंगे कि सबसे मिलवा दें। चलिए, मैं अतुल जी के पास चलता हूं। अतुल जी, ये जो उपचुनाव है एक तो अपने आप में बहुत अलग है, दूसरी बात यह है कि महाराज शिवराज साथ साथ है। अब सवाल यही है कि इसको लेकर धड़कनें भी बढ़ेंगी,
सवाल भी खड़े होंगे, क्योंकि महाराज का अपना ग्लैमर है उस क्षेत्र में, और जहां तक बात करें शिवराज जी के तो उनका अपना है। क्या कहेंगे? देखिए, इसका फायदा बीजेपी को मिलना है, क्योंकि शिवराज जी का अपना जनाधार है, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो वहां पर पहले से ही स्थापित है, तो दोनों ही साथ और एक साथ कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को चिंता जरूर हो रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो मोर्चा था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही लड़ाते थे, लेकिन आज ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में नहीं है और कांग्रेस का कोई भी बड़ा चेहरा आज वहां पर सक्रिय नहीं है। अलग अलग इलाकों में हम देखें मध्य प्रदेश के, तो वहां कोई ना कोई चेहरा है, लेकिन ग्वालियर चंबल में कोई चेहरा कांग्रेस ने तैयार नहीं किया, कोई विकल्प तैयार नहीं किया। इसी वजह से आज कांग्रेस उस क्षेत्र में नेतृत्वहीनता की स्थिति से गुजर रही है और इसी वजह से कांग्रेस की चिंता बढ़ी हुई है। हालांकि कांग्रेस ये मानकर चल रही, जो स्थानीय नेता हैं, अनूप मिश्रा हैं, जयवान सिंह पवैया हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं, शायद ये नाराज है और इसकी वजह से चुनाव में बीजेपी को फर्क पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अनूप मिश्रा या जयवान सिंह पवैया की नाराजगी से कोई फर्क पड़ने वाला है, और ये नाराज है भी या नहीं है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल तो बीजेपी इस मोर्चे पर आगे दिख रही है और दोनों नेताओं के कदम ताल करने से, एक साथ एक सुर में वहां पर प्रचार करने से, कार्यकर्ताओं से मिलने से ये लग रहा है कि पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ मैदान में। रवि शुक्ला जी, जो चेहरा आपके साथ था 2018 में, वही जिस चेहरे के नाम पर आप कहते थे कि जहां सिंधिया खड़े होंगे, और देखा भी था, हमने कई सभाओं को अटेंड भी किया था, अब ये दो चेहरे हैं शिवराज और महाराज, साथ खड़े होंगे? आप भले कुछ भी कहिए, लेकिन आपके नेता अभी तक वरिष्ठ नेता पहुंचे नहीं है। ठीक है, 15-17 तारीख को जब भी वो पहुंच रहे हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, पर देरी क्यों? भारतीय जनता पार्टी तो लगातार आगे पहुंच रही, कई सारे नेता वहां पर नजर आ रहे हैं। बीडी शर्मा ने अपनी जगह बना रखी है, दूसरी तरफ हम नरेंद्र सिंह तोमर साहब को देख रहे हैं, सिंधिया खुद 2 दिन से वहां है, लेकिन आपका चश्मा कुछ अलग कह रहा है। साहब, हमारा कोई चश्मा नहीं कह रहा है, जो जनता के आवाम की जो पुकार है और आम जनता जो चाहती है, आम मतदाता जो चाहता है। देखिए, आज एक जल के संबंध में, जल बचाव के संबंध में एक कार्यक्रम था, उसका कल समापन है, उसमें विवेक तनखा जी जा रहे हैं, हमारे कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं। दूसरी बात है, पाठक जी ने एक बात कही कि उस बेल्ट में, उस क्षेत्र में, चंबल क्षेत्र में सिंधिया जी एक स्थापित नेता है। मैं बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहता हूं। तो आप नहीं मानते क्या? वहां पे आप नहीं मानते? तो गुना से वो आप नहीं मानते? गुना से चुनाव क्यों नहीं जीते? गुना से चुनाव क्यों नहीं जीते? प्रजातांत्रिक व्यवस्था दिग्विजय सिंह क्यों नहीं जीते भोपाल से? मत उनको मिले, वो कितने से हारे हैं? ड्राइवर से हारे, उनका जो ड्राइवर था, उनका निज सहयोगी था, उससे हारे। इस बात से आप क्यों इनकार नहीं? दिग्विजय भी तो हारे ना भोपाल में। देखिए, दिग्विजय सिंह का कार्य क्षेत्र जो है पूरा मध्य प्रदेश, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, हम इनकार नहीं करते हैं। और दिग्विजय सिंह का कार्य क्षेत्र जिस तरीके से परिभाषित किया जाता है कि चंबल बेल्ट में मात्र सिंधिया के अलावा कोई नेता ही नहीं है, तो यदि कोई नेता नहीं है तो सिंधिया जी वहां से चुनाव क्यों हारे? इसका क्या उत्तर है? आज की तारीख में सिंधिया जी के समर्थन में, या उनके जो समर्थक नहीं थे वो भी तो वहां से कांग्रेस से जीते हैं। तो चंबल ग्वालियर में पिछली दफा 16 सीट जीते, तो क्या सिंधिया का कोई योगदान नहीं था? देखिए, कांग्रेस पार्टी का योगदान था, कांग्रेस कार्यकर्ता का योगदान था, कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता का खून पसीने का योगदान था। उनको श्रेय जाता है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को श्रेय जाता है। मैं तो खुले शब्दों में बोल रहा हूं कि यदि कमलनाथ जी यदि मुख्यमंत्री बने तो कार्यकर्ता को श्रेय जाता है। वो कमलनाथ जी स्वीकार करते हैं। चलिए जवाब ले, लौट रहा हूं रवि जी, लौट रहा हूं आप पास, लौट रहा हूं। हाँ सुमित। मनोज जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं और तथ्यात्मक ढंग से कहना चाहता हूं कि गुना में सिंधिया जी चुनाव नहीं हारे, गुना में चुनाव हारी थी कमलनाथ जी की अलोकप्रियता। गुना में चुनाव हारे थे कमलनाथ सरकार के झूठे वादे, कमलनाथ सरकार और कांग्रेस का वो 10 दिन में जो है मुख्यमंत्री बदल देंगे या कर्जा माफ हो जाएगा वाला वादा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब वहां गई थी, जब इन्होंने 10 बात, सबसे बड़ा वादा था कांग्रेस का कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई और कहा कि इस झूठी सरकार को एक लोकतांत्रिक और लोकप्रिय सरकार
आपसे छीनी है इस झूठे वादे ने। ऐसे झूठे वादे करने वाले को सबक सिखाइए और एक वोट से दो सरकार बनाइए। आपके ही चैनल पर बहस होती थी, एक वोट से दो सरकार, ये कैसा नारा है? और हमने जनता से कहा कि एक वोट से दो सरकार बनाइए। इसके खिलाफ इसके पक्ष में जनादेश हुआ, कांग्रेस के खिलाफ जनादेश हुआ। और अकेले सिंधिया जी नहीं हारे, 3.5 लाख वोट से छिंदवाड़ा जीतते थे। वहां भी प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग के बाद से बमुश्किल कम नकुलनाथ जी चुनाव जीते हैं। तो वह जनादेश तो कमलनाथ सरकार के खिलाफ था जो लोकप्रिय 2019 में आपको मिला है, और उस कारण से सिंधिया जी हारे। उसी कारण से वो 22 विधायक जनता को जवाब नहीं दे पा रहे थे क्षेत्र में, क्योंकि आपने इतने झूठे वादे करे थे जिनका किसी के पास प्रश्न नहीं था, और उसी कारण से लोगों आपकी सरकार का पतन हुआ है। इसमें सिंधिया जी की लोकप्रियता तो वही है जो आज और ज्यादा निखर करके आई है। देखते हैं कौन कितना निखर रहा। खैर समझना पड़ेगा कौन कितना निखर कर सामने आने वाला है। इस चर्चा को यहां जारी रखें, एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं अभी। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज का एजेंडा है हम साथ साथ। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। वापस चलूंगा मैं अतुल पाठक के पास, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। अतुल जी, आप दोनों को सुन रहे थे। सवाल यही है कि शिवराज महाराज के साथ आने से 1 और 1 11 की बात कही जा रही, और ये शुरुआत में ही कहा था सिंधिया ने कि हम दोनों अब मिले हैं तो 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 दिखाई देंगे। सवाल ये भी है कि जब 2 नेता बड़े एक मंच पर होंगे तो कांग्रेस के सामने चैलेंज भी बहुत होंगे, लेकिन इस बीच में इस तरह के सवाल उठाना कि वो एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, गुटबाजी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्या आपको कुछ ऐसा नजर आता है? नहीं, देखिए, गुटबाजी है या नहीं है, बीजेपी के लिए आज ये सवाल नहीं है। बीजेपी के नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस चुनाव को जीतना, क्योंकि बमुश्किल उन्होंने सत्ता हासिल की है, और मुझे लगता नहीं कि शिवराज सिंह या ज्योतिरादित्य दोनों ही गुटबाजी के चक्कर में इस सत्ता को खोना चाहेंगे। दोनों की ही प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, इसलिए बीजेपी में गुटबाजी है ये कहकर कांग्रेस कोई बड़ा राजनीतिक लाभ हासिल कर लेगी, मुझे नहीं लगता। बीजेपी की गुटबाजी को हवा देना या उस मुद्दे पर चुनाव में उतरना कांग्रेस के लिए ये कोई बहुत होशियारी भरा कदम नहीं है। कांग्रेस के सामने चुनौती ये है कि वो इन 20 सीटों पर या 24 सीट जो पूरे प्रदेश में जिन पर चुनाव लड़ा जा रहा है उनको वापस लेकर आए। जी जी जी, कहिए आप अपनी बात पूरी। तो कांग्रेस को एक ठोस रणनीति के साथ जाना पड़ेगा, अपनी योजनाओं को साथ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जब जहां जहां हमने चुनाव देखे हैं या पहले जो चुनाव हुए हैं उनका एकमात्र निष्कर्ष ये है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स के दम पर आप नहीं जीत सकते। आपको अपनी लाइन आगे बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आप 1.5 साल सत्ता में रहे हैं तो आपको वो काम लेके जाने पड़ेंगे जो आपने 1.5 साल के दौरान किए। आपको अपनी मजबूती के साथ उतरना पड़ेगा, आपका कैंडिडेट वहां पर अच्छा होना चाहिए। आपके जो तमाम नेता आज पूरे प्रदेश में जगह जगह बैठे हुए हैं उनको ग्वालियर चंबल में होना चाहिए था। बीजेपी के सभी नेता ग्वालियर चंबल में दिखाई दे रहे हैं, केंद्रीय मंत्री तक वहां पर है। कमलनाथ आज कहाँ है, दिग्विजय सिंह कहाँ है, अजय सिंह राहुल कहाँ है, अरुण यादव कहाँ है, ये सारे नेता ग्वालियर चंबल में आज से 1 महीने पहले से डेरा जमा लेना चाहिए था। तो ये जो देरी हो रही है ये कांग्रेस के लिए नुकसान का सबब बन सकती है। बिल्कुल रवि शुक्ला जी, यही सवाल है, यही पहले भी था आपसे कि तमाम सारे नेता आप कहते हैं वहां दूरी, लेकिन आपके यहाँ तो बड़ी मजबूरी दिखाई दे रही है, एक दूसरे के नजदीक ही नहीं आना चाहते हैं। ग्वालियर चंबल में अब चुनाव है,
और लगभग ये तय है, जैसा चुनाव आयोग ने संकेत भी दे दिए, निर्वाचन आयोग ने, कि चुनाव जल्द होने वाले हैं। पर सवाल यह है कि इतनी दूरी, ऐसी क्या मजबूरी? देखिए, कोई भी दूरी नहीं है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता एक दूसरे के साथ है और वो कटिबद्ध है कि वापस वो प्रदेश की आम जनता को वापस खुशहाली की ओर ले जाए। इसलिए पुनः कांग्रेस के उम्मीदवारों को वो जिता करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाए। सज्जन सिंह वर्मा गए, कमलेश्वर पटेल गए, विवेक तनखा जी वहां पे हैं, गोविंद सिंह जी वहां पे हैं, केपी सिंह जी वहां पे हैं, अशोक सिंह जी वहां पे हैं। नेताओं की लंबी फेरिश थे, लेकिन एक जगह, सुनिए ना, एक जगह बैठ गए, एक स्पेशल प्लेन से जाते हैं, 2-4-6 घंटे रुकते हैं, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, वापस आ जाते हैं। लेकिन उनको आप देख रहे हैं, फील्ड में है, एक एक स्थानों पर। मनोज जी आपके संज्ञान में नहीं होगा जी कि अभी जो सज्जन सिंह वर्मा जी और गोविंद सिंह जी और अन्य कांग्रेस के नेताओं ने जो दौरा किया था, वो कार से दौरा किया था। प्रत्येक कार्यकर्ताओं के घर गए थे, प्रत्येक नेताओं के घर गए थे, उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करी थी। आज विवेक तनखा जी ग्वालियर जो गए हैं वो कार से गए हैं, हेलीकॉप्टर से नहीं गए, कार से गए। कर वो कार से ही भिंड में रहेंगे, ग्वालियर में रहेंगे, लाहौर में रहेंगे, कार से ही घूम रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, एक एक कार्यकर्ताओं की जो आवाज है उसको साथ में लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके से कि बिल्कुल अजय सिंह अरुण यादव कहां है? भारतीय जनता पार्टी, ये अजय सिंह अरुण यादव जी आज दूसरे क्षेत्रों में भी चुनाव हैं। आज बदनावर में चुनाव है, अपना हाट पिपलिया में चुनाव है। हर जगह हर व्यक्ति को दायित्व दिया है, क्षेत्रीय दायित्व दिए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी जन सेवक के रूप में 15 तारीख को वहां पे जा रहे हैं। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री जी के हैसियत से नहीं, नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से नहीं, जन सेवक के रूप में आवाम के सामने जा रहे हैं। वो न्याय की गुहार करेंगे जी। सुमित और जन सेवक के रूप में जा रहे हैं वहां पे, नेता के रूप में कमलनाथ जी बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। न्याय की गुहार लगाएंगे, वो जो अन्याय आपने कर दिया उसके लिए न्याय की गुहार लगाएंगे जनता के बीच में कमलनाथ। देखिए, अन्याय के पर्याय हैं स्वयं कमलनाथ जी। मध्य प्रदेश के जनता के साथ जितना अन्याय कमलनाथ जी ने किया है, जितना छला है, जितना कमलनाथ जी ने धोखा दिया है जनता को, जनता कमलनाथ जी को और कांग्रेस को मध्य प्रदेश के अंदर कभी माफ नहीं करेगी। मनोज जी, हमने आपसे पहले भी कहा कि यह जो परिवर्तन है यह अप्रत्याशित नहीं है, एक दिन में नहीं हुआ है। कांग्रेस के ऊपर जनता वैसे ही भरोसा नहीं करती थी। कांग्रेस के हर बार कांग्रेस के झूठे, चलिए प्रमाण ले लेंगे, सुन लीजिए रवि जी, प्रमाण भी, सुमित जी कोई प्रमाण भी दे दीजिएगा, पहले अपनी बात पूरी कीजिए। कांग्रेस के झूठे वादों कर मैं प्रमाण ही दे रहा हूं आपको। 2019 का चुनाव परिणाम प्रमाण था और 27 सीटों के चुनाव प्रमाण का जो है पितामह है आपके रूप में आपको मिल जाएगा। प्रमाण की चिंता ना करिए, प्रमाण तो जनता देगी आपको। अरे साहब, सुमित जी, अगर जनता के मन में आपके लिए थोड़ी पल्स भी होती ना तो आपके लोग क्षेत्र में जाने की हिम्मत करते। भैया एसी से बाहर नहीं निकल पाए। रवि जी, आम मतदाता जिताती है। रवि जी, ये कांग्रेस फेसबुक, ट्विटर और चीटर का मोर्चा है। सुन लीजिए, ये जो आपकी बौखलाहट है ना, यही जनता इसी को अस्वीकार करेगी, इसी के खिलाफ वोट करेगी। ये जो आप जो उत्तेजित होकर के बोलते हैं, दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, चलो चलो उतर जाओ सड़क पर, ये जो आपका एटीट्यूड है, वही एटीट्यूड के खिलाफ जनता है। उसी के खिलाफ जनता ने 2018 में भी आपसे ज्यादा वोट हमें दिए थे। कुछ लोगों ने ये सोचा कि शायद राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो कह रहे हैं कि 10 दिन में हम मुख्यमंत्री बदल देंगे, 2 लाख रुपए का कर्जा माफ हो जाएगा, बेरोजगारों को भत्ता मिल जाएगा। अब तो चुनाव इस बात पर होना है कि बेरोजगारों को भत्ता मिला कि नहीं मिला, पुलिस वालों को छुट्टी मिली कि नहीं मिली, अतिथि शिक्षकों को न्याय मिला कि नहीं मिला, संविदा कर्मियों को मिला कि नहीं मिला, स्कूटी मिली बच्चियों को कि नहीं मिली, लैपटॉप किसने छीन लिया था उसके ऊपर चुनाव होना है, संबल योजना किसने बंद कर दी, आदिवासियों के चरण पादुकाएं किसने छीनी थी, बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन योजना किसने बंद की थी। अब तो चुनाव इस पर होना है और एक का भी सवाल आपके पक्ष में हो तो परिणाम आपके पक्ष में आते। अब सारे पर
जो है प्रश्न आपके विपक्ष में है, सबके उत्तर आपके खिलाफ हैं। आपको 27 में से 0 तो क्या सीटों का परिणाम मिलेगा। सुमित जी, के साथ कह रहा हूं, सच्चाई को जितने जल्दी स्वीकार सुमित जी, करेंगे, क्या ये मान लिया जाए कि शिवराज महाराज ही मंच पर रहेंगे, बाकी नेता नहीं रहेंगे? आप जिस दिन अभी ये 76,000 कार्यकर्ताओं ने 3 दिन का जो कार्यक्रम था विधानसभा क्षेत्रों में, उस दिन हमारे मंच पर सिर्फ शिवराज और महाराज थे। आप पत्रकार हैं, आप बता दीजिए, अपने फुटेज चला दीजिए चुनाव के, अपने फुटेज चला दीजिए। ये तो मानेंगे नहीं, ये तो सच भी नहीं मानते, ये तो झूठ का मतलब कांग्रेस विग्रहवान झूठा, कांग्रेस झूठ का विग्रह है ऐसा मान लीजिए। तो इनसे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन आपसे उम्मीद है। आप बताइए, ग्वालियर में जो हमारा कार्यक्रम हुआ उसके विजुअल्स चला दीजिए चैनल के सीन पर। क्या केवल और शिवराज जी और महाराज सिंधिया जी ही मंच पर थे या और भी नेता थे? बस इसका उत्तर मैं आपसे ही चाहता हूं। आपका पीसीआर ही बताए इस उत्तर को। नहीं, अब वो अभी विजुअल तो दिखा नहीं सकते, वो कांग्रेस देख रही होगी और समझ भी रही होगी ज्यादा बेहतर तरीके से। सवाल उनके हैं। अतुल पाठक जी, चलते चलते क्या आपको लग रहा है ये उपचुनाव बड़ा चैलेंज है दोनों के लिए? क्योंकि सिंधिया के लिए तो बड़ा संकल्प का विषय भी होगा और खुद को साबित करना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि किसी के लिए चुनौती है तो वो सिंधिया के लिए। निश्चित ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अपनी प्रतिष्ठा बचाना महत्वपूर्ण है, तो शिवराज जी के लिए सत्ता पर काबिज बने रहना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के लिए भी ये चुनौती भरा है, क्योंकि कांग्रेस यदि सर्वाइव नहीं कर पाती और अपने नए कैंडिडेट को नहीं जिता पाती है तो फिर कांग्रेस का मॉरल बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा, कार्यकर्ता एकदम नीचे जा सकते हैं एक सपोर्ट के स्तर पर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन चंबल, ग्वालियर या 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कहें तो दोनों ही पार्टियां अपनी तैयारी में हैं। दावे अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन इस दावे के बीच में सबके राजनीतिक चश्मे अपने तरीके से दिखाई देंगे, कई आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेंगे और यही चुनाव है। लेकिन जनता सब समझती है कि कौन क्या कह रहा है, मुझे क्या करना है। इसीलिए इस प्रजातंत्र में यदि कोई है तो वो जनता है और जनता ही तय कर देगी कि कौन सच्चा कौन झूठा। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रही IND24।